वो सेंस ओरिएंटेड हो गई। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कि ये जो सेंसेस और ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट से जो पैदा होने वाला प्लेजर है ना, जो इंस्टेंट प्लेजर है, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। जो बहुत ज्यादा इसमें रेलिश करने लगते हैं तो समझ लो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और बहुत ज्यादा दुखों में पड़ने वाले हैं। इसलिए बढ़ते ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है। हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, बहुत हमारे पास सुविधाएं हैं, साधन है, कंफर्ट है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। हम तनाव रहित नहीं रह पा रहे हैं। और कारण क्या है? बहुत सिंपल सा कारण है, लेकिन चूंकि हमें वो चीज कभी बताई नहीं जाती। योग हमारी परंपरा का वो हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि आप कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। अपने सिस्टम में एक चेंज लाने की जरूरत है। जानते सब हैं, लेकिन हम फंसे हुए हैं हमारे इमोशन में, हम फंसे हुए हैं हमारे थॉट्स में, हम फंसे हुए हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस में। और जब हम तय कर लेते हैं कि ये एक राइचुअस तरीका जीवन जीने का क्या है, व्हाट इज द राइचुअस वे ऑफ लिविंग लाइफ, और उस पर हमें फोकस करना है, सिस्टम पे हमें फोकस करना है, इमोशन पे फोकस नहीं करना है। तो उसी सिस्टम को हमारी कल्चर में हमारे पूर्वजों ने कहा राइचुअसनेस, जिसको कहते हैं धर्म। जैसे बहुत सिंपल सी चीजें हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, वो धर्म है, उसमें कोई इमोशन नहीं है। सुबह योग करना चाहिए, योग नहीं कर सकते, एक्सरसाइज करनी, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। समय पर अपने कार्यस्थल पर जाना चाहिए। हम जॉब करते हैं तो हमारा धर्म है कि हम समय पर पहुंचे, वहां पर मन लगाकर काम करना चाहिए, ये धर्म है। कोई देखेगा इसलिए करना नहीं, वो हमारा धर्म है। तो आजकल जो है बहुत लोगों को इस बात से भी कॉफ्ट हो गई है कि धर्म शब्द का हम प्रयोग करते हैं, एक्चुअली उसका मतलब है राइचुअसनेस, राइचुअस वे ऑफ लिविंग। तो अगर हम उसको फोकस करें कि मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं किसी अप्रेजल के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वैसा करना मेरी ड्यूटी है और वैसा करके मुझे आंतरिक प्रसन्नता, इंटरनल पीस मुझे मिलता है। मैं आपको शेयर करूंगा नेक्स्ट सेशन में कि कैसे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बड़ी रिसर्च इस पे कर रहे हैं कि कैसे भगवत गीता का जो कर्मयोग है, कि जब आप गोल से अपने आप को अटैच नहीं करते, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जो आपका परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के साथ आप अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो आपका जो डोपामाइन है वो गोल से नहीं मिलता, आपको आपकी परफॉर्मेंस से मिलने लगता है। तो दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ भगवत गीता टीचिंग्स कि आप जब जिस समय कुछ काम कर रहे हैं वहीं के वहीं आपको अच्छा लग रहा है। कब मिलेगा, इसका क्या फल मिलेगा, कितना प्रमोशन होगा, कितना फायदा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, उससे बहुत ज्यादा इसका संबंध नहीं है। तो भगवत गीता की बेसिक टीचिंग है कि आप सोल ओरिएंटेड लाइफ को जीना शुरू करें। तो कुछ चीजें हैं जो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। मैंने दिनचर्या के बारे में बताया कि सुबह समय पर उठना, कोशिश करें कि सूरज निकलने से 1 घंटा आधा घंटा पहले जरूर उठ जाएं। सुबह उठ के थोड़ा गर्म पानी पिए, 1 गिलास 2 गिलास गर्म पानी पी सकते हैं। थोड़ा टहले, एक्सरसाइज करें और फ्रेश हों। और फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा अपने जीवन में आप आसन, प्राणायाम, योग की जो क्रियाएं हैं, उनके अलावा कुछ लोग जिम भी प्रेफर कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा अपनी लाइफ में आप अपना डिवोशनल कुछ प्रैक्टिसेस भी ऐड करें, भले ही 2 मिनट 5 मिनट कुछ मंत्र जप करें, जो भी आपको अच्छा लगता है आपके सिस्टम से, आपकी ट्रेडिशन से। फिर वर्क प्लेस पे आए, काम करना है अपना, और बीच बीच में लगातार अगर बैठे हुए हैं तो बीच में थोड़ा सा गैप लें, थोड़ा सा एक्टिविटी करें। और शाम को जो मेन चीज सुबह और शाम की है कि शाम को आप अपने मोबाइल फोन को कम से कम 2 घंटा पहले, 1-2 घंटा पहले बिल्कुल बंद कर दें सोने से पहले। शाम का खाना जल्दी खाएं, कोशिश करें कि 7 साढ़े 7 बजे तक शाम का खाना आप खा लें, और सोने से 2-3 घंटे पहले कुछ ना खाने की आदत बनाएं। इमोशन पे ना जाएं कि हमारा इमोशन है, वैसा है, ऐसा है, कोई चीज है अगर निभानी है तो निभानी है। फिर आप अपने हफ्ते में 1 दिन का या महीने में 1 दिन की फास्टिंग जरूर करें। उसको अपने इमोशन में डालें, अपने सिस्टम में डालें, इमोशन पे ना जाएं, वो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। और
ये एक पिक्चर आप देख रहे हो, ये मॉडर्न योगी, हम चाहते हैं, हमारा विजन है कि हमारे जो एमईटी के फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं, वो एक कर्म योगी बने कि जो बाहर से सारी चीजों से लैस हैं, सारी चीजों में एफिशिएंट हैं, लेकिन बाई हार्ट वो एक योगी है। योगी माने वो अपने काम को करके बहुत इंजॉय करते हैं, और उसको बनाने के लिए आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल योर प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम्स, दे कैन बी फिजिकल, दे कैन बी मेंटल, दे कैन बी इमोशनल। तो अगर आपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया, और हेल्थ के बारे में कहते हैं कि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी शरीर ठीक है तो बाकी सारी चीजें ठीक हैं, और शरीर अगर बीमार है तो दुनिया में आप और कोई चीज में इंजॉय नहीं कर सकते। और उसी के लिए कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, कि आपके शरीर से जो भी काम आप करते हैं वो आरोग्य पर ही आधारित है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं किसी भी एज में, और अगर आप बीमार हैं तो आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, चाहे कितने भी आप यंग एज में हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। मैं जल्दी से वो पीपीटी कंप्लीट कर देता हूं, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज हम करेंगे। आप देख रहे हैं कि AI इज द फ्यूचर, सब लोग बोल रहे हैं, एंड देयर इज अ न्यू रूमर दैट AI विल टेक प्लेस ऑल द जॉब्स फ्रॉम मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि बहुत सारे काम AI कर देता है जो हम लोग उन पैटर्न को उतनी एफिशिएंटली नहीं करते जितना AI कर देता है। तो आगे आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बनने वाला है कि लोग करेंगे क्या फिर। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने वाला है, तो वो करेंगे क्या। तो मैंने इसमें दो चीज डाली भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो सर्विस और एक सेल्फ लव। और सेल्फ लव वो नेगेटिव सेंस में नहीं है, लव फॉर द सेल्फ, लव फॉर द ट्रू सेल्फ। तो वही है उसका एसेंस, यह तो आत्मरति रेव स्यात्। रति शब्द का अर्थ होता है प्लेजर। रति शब्द को कुछ लोग टिपिकल सेंस में सेक्सुअल प्लेजर से भी लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ होता है टू सीक प्लेजर, रति। तो बाहर से रति, बाहर से सुख लेना, ये नॉर्मल टेंडेंसी है। आत्मरति, भगवत गीता कहती है आत्मरति माने अपने भीतर ही सुख का स्रोत ढूंढ लेना। और उसी के लिए योग है कि आप अपना सुबह सुबह का जो टाइम है वर्क प्लेस पे आने से पहले का, वो टाइम अपने लिए सिक्योर कर लें। उसमें कोशिश करें कि मोबाइल ना चलाएं, कोशिश करें कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना चलाएं। रील्स और ये सब नोटिफिकेशंस, ये सब 8 बजे के बाद देखना शुरू करें। और रात में भी अपने लिए टाइम बचाएं, 7 बजे के करीब घर पहुंचे, 7:30 बजे भोजन करें, उसके बाद मोबाइल को रख दें और कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। और सोने से 1-2 घंटे पहले कुछ नहीं खाएं, रात में टाइम से सो जाएं। 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ आर देयर, आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। आहार मीन्स डाइट, निद्रा मीन्स स्लीप एंड ब्रह्मचर्य मीन्स सेंसुअल कंट्रोल। हेल्दी रहना है तो पहले आपको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी। अगर डाइट सही समय पर नहीं लेते, सही तरीके से नहीं लेते तो अनहेल्दी हो जाएंगे। सोना सही समय पर करना पड़ेगा। अगर नींद आपकी ठीक नहीं है, रात में जाग रहे हैं बहुत देर तक, सुबह बहुत देर तक सो रहे हैं, आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। और तीसरी चीज है सेंसुअल कंट्रोल, कि अपनी सेंसेस को हमें कंट्रोल, मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर एक कर्व रखना चाहिए कि कुछ खाने का मन कर रहा है तो दिन रात वही खाते चले जा रहे हैं, ये चीज हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती है। कभी कभी अच्छा खाना लिमिट में, मॉडरेशन में ठीक है, लेकिन हमेशा बस बहुत स्वादिष्ट खाना, बहुत ज्यादा टेस्टी खाना खाते चले जाएं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना, अच्छे से रहना, ये अच्छी चीज है। लेकिन पता चला कि बस दिन रात दोस्तों के साथ बातचीत में और उसी में लगे हुए हैं तो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो एक मॉडरेशन, वो भी भगवत गीता का कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा सा मॉडरेशन लाएं अपनी लाइफ में, अति ना करें किसी भी चीज की।